हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से मैं आ गया हूँ अपना ब्लॉग लेके और आशा करता हूँ सबको अच्छा लगता होगा मेरा ब्लॉग। और इस ब्लॉग का बनाने का मकसद यही है कि लोग बिहार के बारे में जानें। अभी मैं बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बता रहा हूँ, फिर अगले मुख्यमंत्री का टॉपिक समाप्त होने के बाद में बिहार के राज्यपाल और बिहार के अन्य मंत्रियों के बारे में भी बताऊँगा, जिससे बिहार के बच्चे फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बढ़िया समझ सके और उनको याद रह सके। चलिए, आज हम बात करेंगे बिहार के एक सशक्त नेता, एक महान नेता श्री बीपी मंडल जी के बारे में, जिनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। उनका जीवनी हम 4 चरण में जानेंगे, जिसमें उनके गांव के बारे में, उनके स्कूली शिक्षा के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में और उन्होंने क्या क्या नागरिकों के लिए नियम बनाए, उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री श्री बीपी मंडल जी के बारे में। उनका जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था। वे जाने माने अधिवक्ता, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी स्वर्गीय रास बिहारी मंडल के पुत्र थे। वे एक जमींदार यदुवंशी परिवार के थे। उनका बचपन बिहार राज्य के मधेपुरा में बीता। मधेपुरा जिले के एक गांव मुरही, जिसका नाम था, उस गांव में ही बीता। एक धनी यादव परिवार के जमींदार के बेटे थे, हमने आपको बता रखा था। इनकी स्कूली शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय में हुई थी। उसके बाद वे पटना चले गए थे और वहाँ कॉलेज ज्वाइन किया था और बाकी की पढ़ाई कॉलेज में ही पूरी की। उन्होंने उसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट की नौकरी ज्वाइन की और मजिस्ट्रेट की नौकरी 1945 से 1951 तक किया। उसके बाद वे राजनीति में आने के लिए ठान लिए और अपने पढ़ाई का करियर, अपने नौकरी वाला करियर छोड़ के राजनीति में आए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया और यहाँ पे राजनीतिक करियर की शुरुआत उनकी हो गई। बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर जनता पार्टी को ज्वाइन किया। बीपी मंडल ने बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़ा। जनता पार्टी के अध्यक्षता में उन्होंने मधेपुरा से चुनाव लड़ा। ये इससे 1967 से 1970 और 1977 से लेकर 1979 तक सांसद रहे तथा 1968 में वे बिहार के 7वें सीएम बने। 1 फरवरी 1968 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, किंतु 30 दिनों बाद ही इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनके शासनकाल में ही, इनके अध्यक्षता में ही एक कमीशन का गठन किया गया, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के विषय में रिपोर्ट तैयार किया गया। इस कमीशन का गठन 1968 में किया गया था और ये 1980 में रिपोर्ट तैयार हो गया। इस कमीशन द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कई सारी सिफारिश की गई, जिसमें नौकरियां और शिक्षा संस्थानों में के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। वर्ष 1990 में तत्कालीन बीपी सिंह सरकार ने मंडल के आयोग सिफारिशों को लागू करने का अधिसूचना जारी किया, जिसके बाद बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ इस आरक्षण के खिलाफ। उन्हीं के सिफारिशों के बदौलत आज बिहार के पिछड़ा दलों को 27% आरक्षण मिला। इससे हम उनको एक महान नेता के रूप में जानेंगे कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, जो ऊपर आके पढ़ाई लिखाई में अपना योगदान दे सकें और देश के महान कार्यों में अपना योगदान दे सकें। श्री बीपी मंडल ने अपनी जीवन की आखिरी सांस 13 अप्रैल 1982 में ली थी। इनकी पत्नी सीता मंडल थी। इनकी कुल 7 संतानें थीं, जिसमें 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। इनके परिवार के लोग आज भी
राजनीति से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया तथा उनके सम्मान में ही 2007 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी की थी। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है और आपको ये सारी शिक्षाएं, अगर मैं जो भी मुख्यमंत्री जी के बारे में बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगता हो और समझ में आ रहा हो तो मेरे इस पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी ये वीडियो मेरा चला जाए। और लाइक कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगता है और मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए इसमें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।